इंफ्रास्ट्रक्चर पे युद्ध स्तर पे काम हो रहा है, सेनाओं के मॉडर्नाइजेशन पे युद्ध स्तर पे काम हो रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में युद्ध स्तर पे काम हो रहा है। अभी ये मॉनिटरिंग की बात कर रहे थे। अभी हम मॉनिटरिंग सिर्फ लैंड से नहीं करते, हम स्पेस से मॉनिटरिंग करते हैं और सैटेलाइट के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग होती है। मॉनिटरिंग के साथ-साथ सपोर्ट सिस्टम भी है, रिस्पॉन्स सिस्टम भी है। और वो दिन दूर नहीं कि जब मैनुअल ह्यूमन इंटरवेंशन के साथ-साथ ऑटोमेटिक साइंस और टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक नहीं, लेकिन इंटरवेंशन कांग्रेस के जो और दावे हैं टारगेट। कि भाई आपके राज में टेररिज्म और कैजुअलिटीज बढ़ी हैं, हालांकि इन ये आंकड़ों तो के पीछे क्या ये दावे ये सोर्स है दावे पता तो नहीं। ये दावे तो झूठ का पुलंदा है और कुछ नहीं है। हम सब जानते हैं कांग्रेस के जमाने में कोई भी शहर सुरक्षित नहीं था। सीआरपीएफ कह दिल्ली रही में है भी हो साहब, सकते थे, मैं नहीं कह रहा। मुंबई में भी होते थे, कहीं भी धमाके हो सकते थे। लेकिन पिछले 10 साल में ऐसी स्थिति हुई नहीं है। पाकिस्तान को भी कंट्रोल में किया है। पाकिस्तान कटोरा लेके पूरे विश्व में घूम रहा है। और जो वो हमारी जम्मू कश्मीर की बात करता था, आज पीओके पे पूरा फोकस है। आज पीओके ये कह रहा है कि हम भारत के साथ जाना चाह रहे हैं। आज पूरे विश्व में ये बात है कि पीओके कब भारत में जुड़ेगा। अब ये नहीं है कि हमारा जम्मू कश्मीर कब पाकिस्तान में जाएगा। अब ये उल्टा रिवर्स जो हुआ है, ये अपने आप में दिखाता है कि जो मोदी गवर्नमेंट है वो स्ट्रांग गवर्नमेंट है। आज पाकिस्तान में चारों ओर से पाकिस्तान को डिवाइड करने की आवाज उठ रही है, जो स्ट्रांग आवाज उठ रही है, वो अपने आप में दिखाता है कि आज पाकिस्तान हम पे हावी नहीं है, बल्कि हमारी वजह से पाकिस्तान आज अपनी औकात में है। और वहीं विश्व की अदर शक्तियां, आप देखेंगे आज यूरोप जो रसिया से तेल नहीं लेता, लेकिन हमसे जो प्रोसेस तेल है वो सबसे ज्यादा रिकॉर्ड नंबर पे हमसे ले रहा है। तो आज भारत मजबूत है, तो इसलिए अपने बेनिफिट में रसिया से भी बात कर रहा है, अमेरिका से भी बात कर रहा है। अमेरिका से हमारी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, डिफेंस है, उसमें हमारी डील हो रही है। और रसिया के साथ डिफेंस प्लस जो नहीं, ऑयल है, यही वहां मैं पे सैफ हमारी डील खान हो जी रही है। यही समझना चाह रहा था सैफ खान साहब से। देखिए, सियासत से ऊपर उठकर कुछ सच्चाई जो है स्वीकार करना जरूरी होता है। सरकार अगर मजबूत है, मैं सेना के पिछले जवान, देखिए सैफ खान साहब, सेना के जवान हमारे पहले भी थे, आज भी हैं, लेकिन सरकार जब दिल्ली में मजबूत होती है ना, और मजबूत इरादे वाली होती है, और जिसे सेना पर भरोसा होता है और खुली छूट दी जाती है सेना के जवानों को, तो हमारे सेना के जवान इतने बहादुर हैं। बस आप वो दिल्ली की मजबूरी जो होती है उनके पैर में बेड़ियां बांध देती है। तो दिल्ली की मजबूरी अब खत्म हो गई। सुमित एक सवाल करना चाहूंगा। अभी तक हमारे देश में कितनी सरकारें बदली, जवान नहीं रहे, ठीक है, जवान तो हमेशा रहे ही हैं। अभी तक कोई मुझे एक विदेश यानी फॉरेन मिनिस्टर बता दीजिए जो कहता है हम चाइना से कैसे लड़ सकते हैं क्योंकि वो बड़ी इकोनॉमी है। मुझे कोई एक विदेश मंत्री बता दीजिए जिसका यह बयान आया हो सामने। मैं फिर आपको बताता हूं, इसी मोदी सरकार में मैं जवाब इसी दूं? वक्त इस वक्त आप विदेश हाँ, मंत्री, खेमचंद शर्मा जी। आप विदेश मंत्री तो ने, छोड़िए, मैं बता देता देव हूं, भाई, जवाब दीजिएगा। आप विदेश मंत्री तो कहते हैं छोड़िए। कि हम कैसे हमारे लड़ देश सकते के हैं क्योंकि पूर्व वो बड़ी इकोनॉमी प्रधानमंत्री है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ये कहते हैं कि जिस जमीन पे घास भी नहीं उगती, अगर वो जमीन चली गई तो क्या हुआ? विदेश मंत्री छोड़ो, तो आपने तो पूर्व प्रधानमंत्री ने 10,000 ऐसा कहा। किलोमीटर दूर मतलब उन्होंने देश अपनी को दिए। जमीन उन्होंने दे दी तो और उसके बाद अगर कहा पार्लियामेंट का नेहरू जी बयान ने है। और तो ये 10,000 बयान कोई किलोमीटर तो ऐसा आपने दिए अभी पॉलिटिकल या बांग्लादेश को। पॉलिटिकल रैली में दिया हुआ है, पर्सनल मीटिंग में दिया हुआ अरे बयान नहीं है, खेमचंद जी, पार्लियामेंट सवाल में के दिया हुआ जवाब बयान दीजिए है। ना। फिर उनको जब जवाब दिया गया, मैं विदेश तब मंत्री जाके की उन्होंने बात कर रहा चुप्पी हूं, साधी। सुनिए तो हमारे खेमचंद जी, विदेश मंत्री ने ये नहीं मुझे कहा ये बता कि भाई दीजिए हम चाइना से, अभी अरे तक हमें लड़ना क्यों है? 10,000 हमें अपना किलोमीटर हक दिए लेना है। बांग्लादेश भारत को, कभी खेमचंद। एग्रेसर रहा ही नहीं। भारत हमेशा से खेमचंद अपनी 10,000 संस्कृति को किलोमीटर दिए बचाने अभी वाला और आपने। दूसरों को प्रोटेक्ट करने वाला रहा है। तो हमारा जो स्टैंड ये है कि हम अपनी 1 इंच जमीन देंगे नहीं और और हम किसी विदेश की मंत्री, जमीन लेते नहीं आप है। अपने हम विदेश मंत्री एग्रेसर का है क्या नहीं। जवाब तो देंगे हम अभी लोगों से? ने अपने को डिफेंड करने को, और अभी आपने खेमचंद जी, जो मैं कन्वीनियंटली सवाल क्या पूछ बोला रहा हूं, मुझे कि लगता है हमारे कि 20 बौखलाहट और जवान घबराहट शहीद इतनी हुए। ज्यादा है आपने ये नहीं कि जवाब बताया नहीं दिया कि जाए। चाइना के अरे लगभग मुझे बोलिए 44 ना से कि विदेश 50 मंत्री का जवान क्या उसमें जवाब, मारे गए विदेश और मंत्री का पूरे जवाब विश्व में क्या रिपोर्ट चाहिए? किया। विश्व की और दूसरा सवाल, जितने भी मीडिया संस्थान हैं, जितने भी मीडिया खेमचंद जी, ठीक है, मैं आ रहा ऑर्गेनाइजेशन हूं है, संजीव जी, उन्होंने रिपोर्ट बारी किया बारी से। कि मुझे लगता चाइना है के आप खेमचंद जी, 44 से खेमचंद जी, 50 जवान उसमें ठीक है। शहीद हुए। चलिए, चाइना सैफ को खान नील साहब, का सैफ जवाब खान पत्थर साहब, से मिला। सैफ खान साहब, जवाब खेमचंद जी, आपने सवाल किया, खेमचंद जी ने जवाब दे दिया। मैं इस बीच में संजीव जी को लाना चाहूंगा, सियासत से अलग हटकर। संजीव जी, एक बात तो है कि अगर सरकार मजबूत, सेना के जवान तो पहले भी थे और आज भी हैं, और हमेशा सेना के जवान हमारे रहे हैं बहादुर, आज भी हैं, और उनमें इतनी हिम्मत रही है पहले भी आज भी। लेकिन वो हिम्मत कहीं ना कहीं दिल्ली में बैठी सरकार से आती है। हौसला यहां से बढ़ता है कि जाओ तुम, दुश्मन कोई भी आंख उठाकर देखता है तो
उसे मार दो। ये हौसला तो आज बढ़ा है। देखिए सुमित जी, इस हौसले में एक आमूल-चूल परिवर्तन आया है 2014 के बाद से, ये स्पष्ट रूप से दिखता है। ये पहले की जो सरकार थी 26/11 का इतना बड़ा आतंकी हमला, सबसे बड़ा आतंकी हमला भारत के मुंबई शहर पे हुआ था और उसके बाद उस समय की सरकार ने पाकिस्तान के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई नहीं की। और जाहिर है कि ये भारत का जो रिस्पांस था वो आतंकवाद की चुनौती के विरुद्ध एक बेहद कमजोर और एक लचर अप्रोच के साथ जो भारत सरकार कार्य करती थी, उसका ही परिणाम होता था। कितने बड़े हमले हो जाते थे, आए दिन अनेक शहरों में बम ब्लास्ट की घटनाएं सामने आती थी और जाहिर है कि उस समय की सरकार बिल्कुल ही असहाय रूप से सामने आती थी। सिर्फ जाकर के बम ब्लास्ट के बाद जो है सर्वेक्षण इत्यादि करने का ही कार्य वो करती थी और आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करने का उसके अंदर जो एक संकल्प होना चाहिए था वो नहीं दिखाई देता था। लेकिन 2014 के बाद सुमित जी, जैसा कि मैंने कहा कि आतंकवाद के विरुद्ध आज का ये जो नया भारत है वो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर चलता है और आज के समय में आज का जो ये नया भारत है वो इस बात को भी लेकर के चल रहा है। मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जिन आतंकियों ने पहले भारत में आतंकी घटनाएं कर रखी हैं और वो छुपे हुए हैं, उनको ये भारत न तो भूलेगा और न तो माफ करेगा और उनको उनके अंजाम तक पहुंचाना इस भारत की जिम्मेदारी है और उनको जस्टिस तक पहुंचाया जाएगा, इस बात बिल्कुल स्पष्ट है। और जाहिर है कि ये जो भारत का जो अप्रोच है, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के राजनीतिक जो दृढ़ इच्छा जी। शक्ति और संकल्प की वजह से ये आया है। आपने बिल्कुल सही कहा, मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूं कि राजनीतिक नेतृत्व जब किसी राष्ट्र का बड़ा होता है तो उस राष्ट्र के पूरे जो तंत्र में पूरे जो सिस्टम है उसमें एक बड़ा एक तब्दीली आती है, बड़ा परिवर्तन आता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये जो परिवर्तन है ये आमूल-चूल परिवर्तन है। आतंकवाद के संदर्भ में आज का ये जो नया भारत है उसी तरह की कार्रवाइयां करता है जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, बिल्कुल। इजराइल हो, उसी तरीके से आज का नया भारत कार्य करता है। और जाहिर है कि आतंकवादियों को ये जो भारत है वो बख्शने की नीति पर अब नहीं चलता और उसके खिलाफ तो लचर होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता सुमित जी। बिल्कुल, पाकिस्तान अब जानता है कि अब 26/11 मुंबई छोड़िए, आप बॉर्डर पर कुछ हमला करते हैं, कुछ इस तरह की साजिश करते हैं, कुछ इस तरह की हिमाकत करते हैं तो फिर घर में घुसकर मारा जाएगा। घर में घुसकर मारेंगे और 2 बार मार चुके हैं और भी ज्यादा मारेंगे। इसलिए पाकिस्तान हिमाकत कर नहीं सकता है। चीन के साथ अगर चीन विश्वासघात करने की कोशिश करेगा तो जरूर कूटनीतिक तौर पर तो हम लगातार हासिल कर रहे हैं जीत। ये कूटनीतिक जीत भी है कि अगर पेट्रोलिंग को लेकर सहमति बनी है, डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस शुरू हुआ है, लेकिन उसके अलावा सेना के जवान भी मुस्तैद हैं और उन्हें पूरी खुली छूट है कि अगर 1 इंच पर भी कोई कब्जा करने की कोशिश करे तो आप पलटकर कार्रवाई करो। लेकिन यह जरूर है कि सरकार का नेतृत्व मजबूत नेतृत्व होना चाहिए, नहीं तो शहर में घुसकर बम ब्लास्ट करके चला जाता था पाकिस्तान का आतंकी और हम कुछ नहीं कर पाते थे। और कौन सा शहर बाकी रहा हो जरा याद कर लीजिए, 2004 से 2014 के बीच में हर शहर में बम ब्लास्ट होते रहे। 26/11 जैसा आतंकी हमला हुआ और हमने क्या किया, 2010 में हम 25 आतंकियों को पाकिस्तान को भेजते हैं रिहा करके कि रिश्ते सुधारने के लिए। कबूतरें उड़ाते थे। साहब, कबूतरें आप उड़ाइए, जरूर शांति का संदेश दीजिए, लेकिन सामने वाला अगर शांति की भाषा नहीं समझ रहा है तो कबूतरें उड़ाने से नहीं होगा, फिर गोली का जवाब ही देना पड़ेगा गोली से। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिए। ये सवाल